कहते हैं किसी को भीख देने से बेहतर है उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया जाए, और कुछ यही काम कर रही है रहबर फाउंडेशन। जी हाँ, रहबर फाउंडेशन, जिसका मकसद ही है बेरोजगारी को मिटाना। इसमें कोई शक नहीं कि पूरे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर राजनीतिक दल यही दावा करता है कि वो बेरोजगारी को खत्म कर देगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन सलाम है रहबर फाउंडेशन जैसे संगठनों का, जिनका मिशन ही है लोगों को अपने पैरों पर खड़े करना और उन्हें भीख मांगने के बजाय अपना खुद का कारोबार करने का मौका देना। दरअसल ये नजारा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोलकाता शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर उत्तर 24 परगना जिले के बारासात रेकुला ग्राम का है, जहां कुल 100 लोगों को पुश कार्ट विद एवरीथिंग यानी सामान से भरा हुआ ठेला दिया गया, ताकि ये लोग आने वाले दिनों में अपने पैरों पर खड़े होकर अपना गुजारा कर सकें। आपको बता दें कि रहबर फाउंडेशन के इस महान मिशन में OMDC भुवनेश्वर उड़ीसा भी शामिल है। इस अवसर पर सभी लोगों ने रहबर फाउंडेशन के फाउंडर अजहर पाशा और उनके डायरेक्टर मौलाना रोशन जमीर नूरी के साथ साथ रहबर फाउंडेशन के सभी मददगारों और खास तौर पर सभी डोनर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप सब ने आज हमें एक नए रोजगार से जोड़ा है, जिसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। वहीं इस अवसर पर मौजूद लोगों ने भी रहबर फाउंडेशन के इस कदम की तारीफ की और कहा कि इससे गरीबी को खत्म करने में मदद मिलेगी। दूसरी ओर मौलाना रोशन जमीर नूरी ने बताया कि पूरे देश में अब तक करीब 5000 लोगों को इसी तरह पुश कार्ट पर सामान भरकर दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, करीब 5000 महिलाओं को सिलाई मशीन भी दी गई है, ताकि वे सिलाई कढ़ाई करके अपने खर्च को उठा सकें। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि हालात बंगाल न्यूज़ टैग वाले कोलकाता में रहते हुए 80 किलोमीटर दूर बारासात के एक इलाके में, विलेज इलाके में आप आए, आपका शुक्रिया। ये जो खिदमत है, हम लोग इस इलाके में ग़ालिबन 12 पंचायत का सर्वे करवाए और वो 12 पंचायत का सर्वे करवाने के बाद जो लोग काम करना चाहें, सब्जी का जो काम करना चाहे, फ्रूट का जो काम करना चाहे, दीगर काम का, तो उन लोगों का फॉर्म फिलअप करने के बाद हम लोग पोस्ट कार्ड बनवाए और बनवाने के बाद ये आपके नज़र के सामने है, ये सामान के साथ ये लोडेड पोस्ट कार्ड रेडी है। इंशाल्लाह मकसद यही है कि हमारे सबको तो नहीं, 100 में से 2 लोगों को बेरोजगारी से दूर कर सके, ताकि खुद कफील बन जाएं। दूसरों के 10,000 से अपना 10 रुपया बहुत अच्छा लगता है। बस यही मकसद है। अब तक कितने लोगों को पूरे हिंदुस्तान भर में आप लोगों ने इस तरह रोटी रोजगार से जोड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लॉकडाउन के बाद से इस तरह से पुश कार्ड और सेविंग मशीन जो है तकरीबन 10,000 मर्द औरत में 5,000 प्लस पुश कार्ड तकसीम किया जा चुका है और सेविंग मशीन 5,000 प्लस दिया जा चुका है। उसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका और चेन्नई, मद्रास, महाराष्ट्र और हैदराबाद, ये सब शामिल है। उड़ीसा, आज उड़ीसा में भी सेविंग मशीन का 100 सेविंग मशीन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कहाँ से आप लोग इसका फंडिंग? बस आप जैसे लोग हैं, कोई 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया देने वाले हैं। और मैं फिर से रहबर फाउंडेशन के मुआविनीन के लिए दुआ करता हूँ कि मौला आप लोगों के 10, 20, 50, 100 रुपया देने की वजह से ही, या कुछ लोग खुद एक पुश कार्ड का, एक सेविंग मशीन की जिम्मेदारी ले लेते हैं और वो पैसा देते हैं, उनके पैसे को हम लोग पूरे तौर से जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं, वही लोग हमारे मुआविन हैं। बहुत सारे लोग इस तरह का सोशल काम जो है शहर इलाके में करते हैं, लेकिन आप ग्राम इलाके में जाते हैं, इसकी क्या वजह? जी, शहर इलाके में हर वार्ड में देखिए तो 10 लोग काम करने के लिए हैं। वार्ड काउंसलर भी हैं, उनके आगे पीछे रहने वाले भी हैं, अलावा बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, न जाने महारथी लोग बैठे हुए हैं शहर में। लेकिन गांव के लोग ऐसे हैं कि सुबह उठते हैं और रात का पका हुआ भात को सुबह में पानी में मिलाकर खा लेते हैं
फिर काम में निकलते हैं, कभी कभी तो काम मिलता है, कभी कभी वो डेली वेज का काम भी नहीं मिलता, तो फिर आकर सोचते हैं घर में क्या खाएंगे। तो यही बात जहन में आता है और गांव की तरफ मैं रुख किया तो ऐसा महसूस हुआ ये 100 नहीं बल्कि इस इलाके में अभी भी 500 ऐसे लोग लाइन में हैं जिनको पोस्ट कार्ड की जरूरत है रोजगार के लिए। तो गांव में ज्यादा जरूरतमंद हमें नजर आए, इसलिए गांव की तरफ रुख किया। सिलसिला क्या आने वाले दिन में भी जारी रहेगा? इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला तो जारी है, लॉकडाउन के बाद से ही जारी है और धीरे धीरे 2 से शुरू हुआ था और आज 5000 प्लस लोगों तक पहुंच गया है। तो उम्मीद है कि आगे हम लोग और भी ज्यादा लोगों को ये चीज फराहम करने की कोशिश करेंगे। यकीनन आपका ये वीडियो, आपका ये बयान कई लोगों तक जा रहा है, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग अगर जरूरतमंद है तो वो रहबर फाउंडेशन से आपसे कैसे रब्ता करते हैं? वो अगर चाहेंगे कि हालात बंगाल लिस्ट ऑफ इंडिया को राबता कायम करेंगे और वहां पर हमारा जो टर्म ऑफ कंडीशन है उस कंडीशन के तहत तमाम अपने कागजात को जमा करेंगे, इंशाल्लाह वो हम तक पहुंच जाएगा। हम लोग बड़े खामोशी से उनके घर का सर्वे करेंगे विदाउट इंफॉर्मेशन। हालात बंगाल हमको देगा लेकिन विदाउट इंफॉर्मेशन हमारा सर्वे टीम जो है उनके घर के बारे में मालूमात करेगा कि क्या उनके घर में कोई गुटखा तो नहीं खाता, शराब तो नहीं पीता, कोई जुआरी तो नहीं है, कोई नशेड़ी तो नहीं है। अगर ये सब अगर होगा तो फिर कट कर देंगे। और इन सब के अलावा अगर वो जरूरतमंद है, परेशान हाल है और वो चाहता है कि हम कुछ करें तो इंशाल्लाह उनका सिलेक्शन करके हम लोग उनको जो है रोजगार से जोड़ देंगे इंशाल्लाह। ये तो रही मर्दों की बात, मगर मान ले कि अगर औरत है, खातून है, अगर विडो है, अगर या डिवोर्स हो गया है, ऐसे लोगों को उनके खुद कफील बनाने के लिए क्या उनके लिए भी हम लोगों ने पुश कार्ड का भी इंतजाम किया है, सेविंग मशीन का इंतजाम किया है। अगर उसमें कोई अपने घर में कोई कारोबार करना चाहती है, अल्हम्दुलिल्लाह शहर कोलकाता के नारकुलडागा में भी कपड़े का कारोबार करके दिए हैं, मटिया बुर्ज में सिलाई मशीन खरीद कर दिए हैं, वो फैक्ट्री चला रही हैं। और फूल बागान में दिए हैं, ताती बागान में दिए हैं, राजा बाजार में दिए हैं। कोलकाता का शायद कोई वार्ड बचा हो जहां पे ऐसी औरतों का फॉर्म आया हो और रहबर फाउंडेशन जो है उनके लिए आगे कदम न बढ़ाया हो। अगर कोई है तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आपके शौहर का डेथ सर्टिफिकेट जो इंतकाल होने के बाद जो मृत्यु प्रमाण पत्र बोलते हैं वो लाएं, साथ में आधार लाएं, बच्चों का आधार लाएं, तमाम चीज ले करके शहर कोलकाता में आप हमारा रहबर फाउंडेशन OMDC वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर 54 वार्ड कोलकाता एंटाली के पास हमारा जो है ये वोकेशनल सेंटर है, वहां जमा कर सकते हैं। या नहीं तो फिर आपके जरिए वो भी हम तक पहुंच सकते हैं, हालात बंगाल डिस्ट्रिक्ट के जरिए इंशाल्लाह उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। जो लोग साहिब हैसियत है लेकिन वो उनका रकम सही जगह नहीं जा पा रहा है, ऐसे लोग अगर रहबर को ताउन देना चाहे उनसे अब क्या? देखिए जो लोग देना चाहें मैं उनसे तो यही कहूंगा कि आप जो हमारे रहबर के मुआविरीन और डोनर्स हैं उनसे तो मेरी गुजारिश है कि बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के आप ताउन करें। आप देख रहे हैं कि आपका दिया हुआ माल कैसे इस्तेमाल में आ रहा है। और जो खुशहाल लोग हैं उनसे गुजारिश है कि आप जिन पर आपको विश्वास है, जिन पर आपको यकीन है, उनको आप सपोर्ट करें और उनके जरिए से ये काम को आम करें। पुश कार्ड की शक्ल में, ई रिक्शा की शक्ल में, सेविंग मशीन की शक्ल में, छोटा छोटा दुकान लगा करके उसकी शक्ल में लोगों का मदद करें। अपने रिश्तेदार में देख खाला जाद भाई, मामा जाद भाई, फूफू जाद भाई या बहनोई का भाई या भाभी का भाई या अपने मोहल्ले का कोई भाई बेरोजगार है तो उनको पहले आप रोजगार फराहम करें, फिर उसके बाद किसी NGO की तरफ आगे कदम बढ़ाएं। ये मैं स्पेशल पैगाम देना चाहूंगा। समाज को क्या पैगाम? समाज को पैगाम यही है कि आप रोजाना गोश्त खाने के बजाय, रोजाना बिरयानी खाने के बजाय कोशिश ये करें हफ्ते में 1 दिन बिरयानी खाएंगे और 6 दिन के पैसे को बचाएंगे और किसी एक बच्चा, जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है उस बच्चे का जो है फीस देंगे। इसलिए कि तालीम हर मसाइल का हल है, तालीम हर मसाइल का हल है। और तालीम जब आ जाएगा तो हमारा बच्चा बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, बेहतरीन प्रोफेसर बन सकता है, बेहतरीन राइटर बन सकता है, बेहतरीन रिसर्चर बन सकता है, बेहतरीन साइंटिस्ट बन सकता है। जब वो तालीम याफ्ता हो जाएगा तो उसके कलम से बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, उसके कलम से बच्चों को बेहतरीन इल्म मिल सकता है। तो मैं यही समाज को पैगाम देना चाहता हूँ। साथ ही साथ अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप भी ये इस कार्य खैर में अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने मुल्क वालों को साथ दें और उन्हें कामयाब बनाने की कोशिश करें। माशाल्लाह आज हम लोग नॉर्थ 24 परगना
के इलाके में आए, और जो बंगाल का एक दही इलाका है, मफलूकुल हाल लोग यहाँ पे रहते हैं। बहुत सारे बेरोज़गार थे यहाँ पे ऐसे, जो रोड पे भीख मांग रहे थे या फिर वो इधर-उधर दर-बदर की ठोकरें खा रहे थे। रहबर फाउंडेशन को जब इनके बारे में मालूम हुआ तो इन्होंने लोगों से राब्ता किया, और राब्ता करने के बाद फिर आप अपने माथे की निगाहों से देखें कि रहबर फाउंडेशन ने इनका कैसा सपोर्ट किया है। ये एक इतना अच्छा सपोर्ट है और इतना ज़बरदस्त सपोर्ट है कि इसके ताल्लुक़ से मैं ये कह सकता हूँ कि बेरोज़गारों को रोज़गार बनाने का इससे अच्छा और क्या तरीक़ा हो सकता है। जो सामान आप देख रहे हैं इधर ठेला में, ये सारे इतने सामान हैं कि रोज़ाना इसे बेचकर एक बंदा 500 से 1000 रुपए का इनकम एवरीडे कर सकता है। अगर 500 से 1000 रुपए का एवरीडे इनकम करता है तो 15 से 30,000 रुपया मंथली वो कमा सकता है। अब जो बंदा एकदम नीडी हो, यानी मफलूकुल हाल हो, कमज़ोर हो, वो 15 से 30,000 रुपया का अगर मंथली इनकम करने लगे तो मैं समझता हूँ यकीनन उसके घर में खुशियाँ आएँगी, उसके परिवार में जो है खुशियाँ आएँगी और बहारें आएँगी। तो इस वजह से ये नेक काम है, अच्छा काम है, लोगों को मदद करने वाला काम है। मैं इस नेक काम पर रहबर फाउंडेशन और उसके तमाम ज़िम्मेदारान को दिल की अथाह गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूँ, और अल्लाह रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला तमाम मुआविनीन और रहबर फाउंडेशन को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। बहरहाल ये तो बहुत ही अच्छा काम है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत हमारे मोहल्ले से हुई थी। सबसे पहले मौलाना रोशन ज़मीर साहब हमारे मोहल्ले में नई बस्ती तोपसिया में गए, देखा कि कुछ लोग रोड पे बैठकर कुछ बेच रहे हैं। तो इन्होंने जाते हुए कहा कि ये जो रोड पे लगा के तिरपाल बिछा के, बोरा बिछा के बेच रहे हैं, ये अगर ठेला पे बेचते, मंडी पे बेचते तो ज़रा सा सेफ होता, लाने ले जाने में भी इनको दिक्कत नहीं होती। तो हमने उनसे कहा कि फिर आप कर दीजिए। तो उन्होंने हमारे मोहल्ले में सबसे पहले 2 लोगों को इन्होंने बंडी दिया, और उन्होंने मुझसे कहा कि कहाँ बनता है, कैसे बनता है, मालूम करो ज़रा। तो हमने पता किया, सियालदह से बनवाया था मैंने, और बनवा के मैंने ही मंगवाया था सियालदह से। 2 लोगों को दिया था। वो उस वक़्त से लेकर आज तक वो उसमें पकौड़ा बेचते हैं, शाम का नाश्ता बेचते हैं, और जुम्मा को खिचड़ा बेचते हैं। और आज तक मुसलसल वो उसी काम में लगे हैं। अब उसके दिल की, और एक शख्स को सब्ज़ी भर के दिया गया था, वो सब्ज़ी बेच रहे हैं। तो उन लोगों के काम और उनकी बरकत और दुआ ऐसी रही कि उसके बाद से लेकर इस काम में बड़ी रफ्तार आई, और इतनी तेज़ी आ गई है कि मालूम हुआ मुझे कि 5000 से ज़्यादा लोगों तक ये बंडी अब तक रहबर फाउंडेशन ने पहुंचा दिया है, और इतने सारे लोगों को बेरोज़गारी के दलदल से निकाल कर बरसरे रोज़गार किया है। तो ज़ाहिर सी बात है, ये इतना बड़ा काम है और इतना अहम काम है, मुसलसल अगर इसमें लोग लगे रहें तो बहुत जल्द मेरा भारत बेरोज़गारी के दलदल से बाहर आकर रोज़गार के प्लेटफार्म पे खड़ा नज़र आ जाएगा। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रहबर फाउंडेशन को कि उन्होंने बहुत अच्छा पहल किया, अच्छी पहल किया, बड़ा अच्छा इक़दाम किया है। बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। जी, माशाअल्लाह बहुत बड़ा काम है। इससे बड़ा शायद कोई काम ही नहीं होगा। एक आदमी जो बेरोज़गार था, लॉकडाउन में बेरोज़गार हो गया था, उनका घर का मतलब ऐसा हालत में लोग पहुंच गए थे कि मतलब जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि घर कैसे चलेगा, कोई सही रास्ता भीख मांगने का रास्ता में निकल गया तो कोई चोरी-चमारी में निकल जाए, मतलब जो ये बहुत बड़ा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको रोज़गार में जोड़ देना, उनके लिए एक समझ लें कि एक दुकान खोल के दे देना उनके लिए, ऐसा ये काम है। और जिस तरह से तरतीब से ये काम किए, अच्छा ये नहीं है कि हाँ, अपने हिसाब से बना के दे देना। लोगों से मिल करके उनके ज़रूरत के हिसाब से पूछते हुए कि आप क्या बेहतर पसंद करते हैं? कुछ लोग देखिए वहाँ डाब लगा हुआ, डाब है, फ्रूट्स है, वेजिटेरियन है, या फिर कुछ प्लास्टिक के आइटम है, कुछ और भी सामान वगैरह है। जो जिस तरह से जो अपने चूज़ बताएँ कि हमको ये चीज़ करके देने से मेरे लिए अच्छा होगा, उनको उसी तरीके से कर के रहनुमा फाउंडेशन, रहबर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह जो ये काम किया, बहुत बड़ा काम है। और इसमें जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो काबिल तारीफ़ है, मुबारक के लायक है कि वो बहुत बड़ा काम कर रही है। कई ऐसे अदारे हैं जो लोगों को मदद करते हैं, फ़ायदा पहुँचा, लेकिन रहबर डायरेक्ट जिस तरह से लोगों को रोज़गार से जोड़ रहा है, इस पर आपका क्या? बहुत बड़ा काम है। इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बस मैं उसको मुबारकबाद दूँगा, ये बहुत बड़ा काम है। और सिर्फ़ ये कोलकाता में ग्रामीण साइड में नहीं हो रहा है। मतलब इस तरह से वो ऐसा-सा जगह जहाँ अब हम मेरे बात है, मैं कोलकाता में रहता हूँ बचपन से, आज 44-45 साल का एज हो गया हमारा। लेकिन हमने मतलब इस इतना इंटीरियर में कभी नहीं आए थे।
तो इतने इंटीरियर में आना और यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत के हिसाब से उनको उनका सामान को मुहैया कराना, उनके ज़रूरत को पूरा करना, उनके रोज़गार के लिए सोचना, उनके घर को फैमिली चले किस तरह सोचना, ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत डीपली बात है। इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, मैं बार-बार उनको मुबारकबाद दूँगा। One small step towards mankind, a big leap for humanity. I am Nizamuddin Hussaini, Secretary of New Horizon Academy, and this institution is situated in North 24 Pargana under the Barashat constituency. And I'm really happy, and it's a fantastic program organized by Rahbar Foundation. And I especially thank Azhar Pasha Shahab, CEO of Rahbar Foundation, for and all the members and all the administrators of Rahbar Foundation for giving the people of this remote area 100 push carts, which are consisted of various things, including the vegetables and the chips and the coconuts and various things. It's really will help the local people a lot, and I really sincerely thank all the members of the Rama Foundation. What message would you like to give? The message, as I want to give to the people, I want to say to that you will find no beggar from the Sikh community. You'll find no beggar from the Jewish community, but you'll find beggars from the Hindu and the Muslims community. You'll find lots of beggars, and whatever our foundation wants to do is to eradicate begging, eradicate poverty, and to eradicate begging, eradicate poverty, they want to serve humanity in such a way so that people can earn their living by themselves, so they can get an opportunity to earn money and to run their family. And this is a really nice and amazing idea to eradicate poverty and eradicate begging from our community. এই ধরনের প্রোগ্রাম খুব কম দেখা যায়, তবে আমরা জানতাম না এই ধরনের প্রোগ্রামে আমরা আসছি, আমরা এসে খুব খুশি হয়েছি এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য যে আমরা সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি, খুব অনেক বড় কাজ এটা পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য। এবং আমরা আশা করব আগামী দিনে আরও এর থেকে ভালো প্রোগ্রাম হোক। এটার জন্যে তো গ্রামের লোকেদের খুবই ভালো লাগবে, কারণ এরা পিছিয়ে আছে, শহরের লোকরা এসে এদেরকে সাহায্য করছে, তার জন্যে এরাও খুবই মানে শহরের লোকদের কাছে উপকৃত, এবং এরা পিছিয়ে আছে, তার শহরের লোকেরা এদের একটু তুলে ধরছে, এটাই এদের কাছে খুবই ভালো লোক। রাহবার ফাউন্ডেশন জন্য কি আপনি বলবেন? রাহবার ফাউন্ডেশন তো এদেরকে উপকার করছে, তার জন্যে এরা মানে গরিব মানুষ অনেক উন্নতি হচ্ছে, এটাই। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर 24 परगना के रायकोला ग्राम में, जो कि हाड़वा विधानसभा के क्षेत्र में आता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कार्ट लगी हुई है, तकरीबन 100 कार्ट है, यानी कि 100 लोगों को, 100 ऐसे लोग जो बेरोजगार है, जिन्हें रोजगार की जरूरत थी, ऐसे लोगों के लिए मदद का हाथ, हेल्पिंग हैंड बढ़ाया है रहबर फाउंडेशन ने इन एसोसिएशन विद OMDC भुवनेश्वर उड़ीसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग इस गांव के, इस ग्राम के लोग हैं, अलग अलग जिनका जो डिमांड था, उस हिसाब से उन्हें कार्ड दिया गया है। और ये गाड़ी, मैं कैमरामैन से कहूँगा मैं उन्हें दिखाने के लिए, ये रहबर फाउंडेशन का ये गाड़ी है। इस गाड़ी में रहबर फाउंडेशन का सब कुछ डिटेल है, और बाकी सब लोग हैं जो इस ग्राम के रहने वाले हैं, सबको ये गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, खुद कफिल हो चुके हैं। हम कुछ लोगों से हम बात करेंगे। কি নাম আছে আপনার? আমার নাম বুদ্ধু আলী খান। বুদ্ধু আলী খান। আপনি কোথায় থাকেন? এই চাকলাতে থাকি। চাকলায় থাকেন। এটা আজকে যে আপনাকে দেওয়া হচ্ছে, কি আপনি বলবেন? এটা ব্যবসা করার জন্য দিচ্ছে, বিক্রি করব আমরা। আর যা বেচাকেনা হবে আবার মাল তুলবো। এর আগে আপনি কি করতেন? এর আগে আমাদের ওখানে চায়ের দোকান আছে বাড়িতে। তো আমরা কি আশা করতে পারি যে এখান থেকে খুব ভালো একটা কিছু আপনি আরো হুম। আরো ভালো হবে? হ্যাঁ, আমি সেটাই আশা করি যেন আরো ভালো হয়। रहबर फाउंडेशन জন্য কি আপনি বলবেন? ওর জন্য আমি ভালো ধন্যবাদ জানাচ্ছি। चलिए, बहुत अच्छा। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। কি নাম আছে আপনার? শেখ সাজিদ কোথায় থাকেন? গুমা কি আপনি পেলেন? এই মনোহরি ব্যবসায়িক সামগ্রী এগুলো পেয়ে কিরকম লাগছে আপনার? ভালো, খুবই ভালো।
রাহবার ফাউন্ডেশন জন্য কি আপনি বলবেন? খুবই একটা ভালো ফাউন্ডেশন। এর জন্য এখান থেকে আমরা এর আগেও সাহায্য পেয়েছি এবং এটা আরো উন্নত মানের, যেটা জীবনযাপনের জন্য অনেকটাই সুবিধাজনক এবং ভালো। আমাদের ক্ষেত্রে অনেকটাই ভালো। चलिए इनका साफ तौर पे कहना है কি নাম আছে আপনার? নজরুল মন্ডল, কোথায় থাকেন আপনি? উত্তর মাটিকুমড়া। আর কিরকম লাগছে আপনি? খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগে, ভালো লাগছে। রাহবার ফাউন্ডেশন আর ওএমডিসি ভুবনেশ্বর উড়িষ্যা যার মাধ্যমে আপনি পেয়েছেন কি বলবেন? ভালো লাগে, খুব সুন্দর পরিবেশ পেয়েছি আমি, ভালো লাগছে, ভালো লাগছে। ये इनका साफ तौर पे कहना है भालो लगचे, अच्छा लग रहा है। और अलग अलग गाड़ी मैं दिखाना चाहता हूँ। किसी में बच्चों का बच्चों की जो टॉफ़ी की ये कुछ गाड़ियाँ हैं जिसमें जाहिर सी बात है बच्चों की टॉफ़ी बेची जाएंगी। किसी पे फ्रूट्स है, फल फ्रूट्स का भी कार्ट है, कहीं पर सब्जियां का कार्ट है। यानी कि जो लोग सब्जी बेचना चाहेंगे वो सब्जी बेचेंगे। फ्रूट्स है और कुछ डाब के भी है। कुल मिला के ये एक अनोखा प्रयास है लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, ताकि लोग और ये साथ ही साथ इनको जो नापने का जो तौलने का आला है वो भी दिया जा रहा है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, कोई भी उनकी जो ज़रूरत का सामान है वो छूट ना जावे। ये एक बहुत बड़ा प्रयास रहबर फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है और इसके लिए इसके अजहर पासा और मौलाना रोशन जबीर नूरी ये दोनों मुबारकबाद के मुस्तहक है।